दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बचाव में आगे नहीं आए कांग्रेसी, अकेली पड़ गई बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह। बोकारो विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह एक बड़े विवाद में फंस गई है। उनके खिलाफ 2 पैन कार्ड और 1 से अधिक वोटर आईडी कार्ड रखने के गंभीर आरोप लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को लेकर आक्रामक रुख अपनाया है और चुनाव आयोग, आयकर विभाग और राज्यपाल के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई है। अगली खबर, जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा ने बासुकीनाथ का भी वीडियो किया था शूट। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा द्वारा बासुकीनाथ मंदिर का भी वीडियो शूट किया गया था। इसको लेकर बासुकीनाथ धाम मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मंदिर की सुरक्षा में लगाया गया है। साथ ही मंदिर के इर्द गिर्द सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है, ताकि मंदिर परिसर की गतिविधियों को देखा जा पाए। अगली खबर, वर्दी के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, दोषी पुलिसकर्मी जाएंगे जेल। बता दें कि देवघर के पालाजोरी थाना हाजत में मिराज अंसारी की संदिग्ध मौत के मामले में कार्रवाई होगी। दोषी पुलिसकर्मियों को जेल जाना होगा। साइबर क्राइम के नाम पर पुलिस किसी को टॉर्चर नहीं कर सकती। ये बातें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कही। उन्होंने कहा कि मिराज अंसारी को इंसाफ मिलेगा और जिम्मेदार अफसरों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मंत्री ने कहा कि साइबर क्राइम के नाम पर कुछ पुलिस अधिकारी बेवजह निर्दोष लोगों को उठा लेते हैं। अगली खबर, गिरिडीह में देहाती गायक बलमा बिहारी पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार। बता दें कि बलमा बिहारी तीसरी थाना क्षेत्र के भुराई गांव का रहने वाला है। देहाती गायकी और नृत्य का काम करता है। तीसरी प्रखंड के लोकाई थाना क्षेत्र के एक किशोरी के साथ कई गाना और कार्यक्रम पूर्व में बलमा बिहारी कर चुका है। किशोरी की मां ने इस मामले में बलमा बिहारी पर दुष्कर्म और आईडी हैक करके गंदी तस्वीर वायरल करने के आरोप में गिरिडीह साइबर थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करवाई है। अगली खबर, हजारीबाग में अवैध कोयला खदान में घुसा पानी, 3 मजदूरों की मौत, तलाशी अभियान जारी। बता दें कि केरेडारी कंडाबेर के खाबा नदी के किनारे कोयला का अवैध उत्खनन कई महीने से बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। 21 मई की दोपहर 3 बजे अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश को देखते हुए कोयले का अवैध उत्खनन करने वाले 3 लोग खदान के अंदर रखे गए पानी मशीन को निकालने पहुंचे थे। इसी बीच तेज बारिश होने के कारण नदी पानी को रोकने के लिए बनाए गए मेड़ को तोड़ते हुए खदान में घुस गई और इस हादसे में 3 मजदूर की मौत हो गई। अगली खबर, बदल जाएगी तिलैया डैम की तस्वीर, 34 करोड़ रुपए से होगा पर्यटन का विस्तार। झारखंड के प्रसिद्ध तिलैया डैम में जल्द ही इको टूरिज्म का विकास किया जाएगा। इसके लिए झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा डीपीआर तैयार की गई है। केंद्र सरकार ने यहाँ पर्यटन विकास के लिए 34 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, जो राज्य सरकार को मिल चुकी है। इस बार पर्यटन विकास उरबा स्थित जवाहर घाटी पुल और झील रेस्टोरेंट के आसपास किया जाएगा। अगली खबर, स्वास्थ्य विभाग की जांच में फर्जी क्लिनिकों का भंडाफोड़, बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे 3 निजी अस्पताल। पलामू में राज्य स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर पलामू जिले के हरिहरगंज में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों की गहन जांच की गई। जांच प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर गोपाल प्रसाद और थाना प्रभारी चंदन कुमार के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने किया। टीम ने शहर के कई क्लिनिकों का निरीक्षण किया है। इस दौरान आदर्श क्लिनिक, स्वास्थ्य क्लिनिक, आनंद क्लिनिक और डॉक्टर मजहर हुसैन के क्लिनिक की पड़ताल की गई। अगली खबर, रामगढ़ में 6 लाख के गांजा के साथ 2 तस्कर पतरातू से गिरफ्तार। रामगढ़ एसपी अजय कुमार की सूचना पर पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 6 लाख रुपए के गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये जानकारी एसपी अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में गांजा सप्लाई करने वाले बिहार के 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति रांची से गांजा लेकर पतरातू रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने आ रहे हैं और इस सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। अगली खबर, चौकीदार बहाली की दौड़ 24-26 मई तक स्टेडियम के आसपास रहेगी निषेधाज्ञा लागू। रांची में चौकीदार की बहाली प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की शारीरिक जांच और दौड़ का आयोजन 24 से 26 मई तक बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम खेल गांव में किया जाएगा। इसके तहत पुरुषों को 5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ने पर 20 अंक और 6 मिनट में दौड़ पूरी करने पर 10 अंक मिलेंगे, जबकि महिलाओं के लिए समय सीमा 8 और 10 मिनट है। इस आयोजन को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए
प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अगली खबर, शिल्पी नेहा तिर्की ने परिसीमन को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा कि इससे घटेगी आरक्षित सीटें। झारखंड में समय के साथ दूसरे प्रदेश से आकर बसने वालों की आबादी बढ़ी है। आदिवासी समाज की जनसंख्या या तो घटी है या फिर स्थिर है। ऐसे में अगर 5वीं अनुसूची वाले राज्य में जनसंख्या को परिसीमन का आधार बनाया जाएगा तो आरक्षित सीटों की संख्या में कमी आएगी। यह निर्णय आदिवासी समाज की सुरक्षा और संरक्षण को धूमिल करने वाला होगा। उक्त बातें दिल्ली में देश के कांग्रेस प्रवक्ताओं की कार्यशाला को संबोधित करते हुए झारखंड के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कही है। अगली खबर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 25 मई को आ रहे झारखंड, रांची और जमशेदपुर के इन कार्यक्रम में होंगे शरीक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 25 मई को झारखंड आ रहे। बतौर लोकसभा स्पीकर पहली बार उनका झारखंड आगमन हो रहा। वो रांची और जमशेदपुर के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जमशेदपुर में जहां वो सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे, वहीं रांची में विभिन्न समूहों द्वारा नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उसमें भी वो शिरकत करेंगे। अगली खबर, रांची में बरसे बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्टाचार छिपाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को कर रही कमजोर। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल ने कहा कि भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को छिपाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। राज्य में लोकायुक्त, महिला आयोग, सूचना आयोग और उपभोक्ता फोरम में बरसों से अध्यक्ष और सदस्य के पद खाली हैं। राज्य सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना दिया है। अगली खबर, अल्बर्ट एक्का चौक पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। टीम ने जब्त किए सामान। बता दें कि राजधानी के प्रमुख व्यवसायिक केंद्र अल्बर्ट एक्का चौक पर दोपहर बाद पुलिस और नगर निगम की प्रवर्तन टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। लगातार चेतावनियों और हिदायतों के बावजूद फुटपाथ पर अवैध रूप से दुकान लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। अभियान के दौरान एक कपड़ा विक्रेता को फुटपाथ पर अवैध रूप से दुकान चलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। अगली खबर, झारखंड की बेटियां बनेगी आईएएस और आईपीएस। खूंटी में हेमंत सोरेन के मंत्री रामदास सोरेन ने बताया स्पेशल प्लान। बता दें कि उन्होंने कहा कि इस आवासीय विद्यालय के बन जाने से क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना होगा। सरकार की योजना हर प्रखंड में बालिका आवासीय विद्यालय खोलने की है। कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे वो +2 करने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस आईपीएस बन पाएंगी। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे दिल्ली। नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली में आयोजित होने वाली नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी और बैठक में झारखंड सरकार की ओर से नगर विकास विभाग द्वारा विकसित भारत 2047 के तहत राज्य का रोडमैप प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा एक्शन टेकन रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों और उनकी प्रगति की जानकारी दी जाएगी। अगली खबर, सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगा चरणबद्ध आंदोलन। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार से सरना आदिवासी धर्म कोड विधेयक को मंजूरी दिलवाने की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत आगामी 27 मई को पूर्वी सिंहभूम सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध किया जाएगा। पार्टी महासचिव विनोद पांडे ने इस संबंध में पूर्वी सिंहभूम जिला संयोजक मंडली को निर्देश जारी किए हैं। अगली खबर, बाबूलाल ने कहा कि झारखंड की धोती साड़ी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सोना सोबरन धोती साड़ी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि झारखंड सरकार ने गरीबों को 10 रुपये में धोती साड़ी देने की योजना बनाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार इसे गरीबों तक पहुंचाने की बजाय दलालों के माध्यम से खुले बाजार में बेच रही है। अगली खबर, राज्य के सरकारी स्कूल लाखों बच्चों के साथ 11 जून को रचेंगे इतिहास। राज्य के बच्चों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा योगमय झारखंड 2025-26 कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 11 जून को राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में सामूहिक सूर्य नमस्कार होगा। इस दौरान लाखों विद्यार्थी अपने अपने स्कूलों में एक साथ सूर्य नमस्कार करके इतिहास रचेंगे। सूर्य नमस्कार के दौरान छात्र योग प्रोटोकॉल अभ्यास भी करेंगे। अगली खबर, झारखंड में कोरोना वायरस को लेकर नया अलर्ट, अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। देश के कई राज्य में कोविड के नए वेरिएंट चेन 1 से संबंधित
कुछ मामले सामने आने के बाद झारखंड का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि उन्होंने विभाग के आला अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में इससे संबंधित ना तो कोई केस आया है और ना ही इसको लेकर किसी तरह की कोई आशंका है, लेकिन इसके बावजूद राज्य में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर, सेना के सम्मान में जामताड़ा में तिरंगा यात्रा, सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई रैली। जामताड़ा में भारतीय सेना के सम्मान और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। यात्रा वीर कुंवर सिंह चौक से शुरू हुई। यह स्टेशन रोड, मां चंचला चौक, बाजार रोड और सुभाष चौक होते हुए समाज कल्याण समिति कार्यालय प्रांगण में समाप्त हुई। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 769 अंक चढ़कर 81,721 पर बंद हुआ। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 23 मई को सेंसेक्स 769 अंक चढ़कर 81,721 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में भी 243 अंक की तेजी रही और ये 24,853 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 28 में तेजी जबकि 2 में गिरावट दर्ज की गई। जोमेटो, पावर ग्रिड, आईटीसी और बजाज फिनसर्व के शेयर में 3.5% तक की तेजी दर्ज की गई है।